अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। एक बात जानो, कोई आपको पैसा नहीं देने वाला। और हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? आपके मरने से क्या होगा? जरा सोचिए, आपके मरने से ये होगा कि 3 प्रकार के लॉस है जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। लोग कह रहे स्कैम हो रहा है, होगा साहब, क्यों हो रहा है ये भी तो जानिए। स्कैम कहां से पैदा होते हैं? स्कैम पैदा हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक ऐसा सोचती है। अब संदीप माहेश्वरी सर आपके साथ, तो अब किस बात की टेंशन? महाभारत होती थी ना, तो जब शाम होती थी तो फिर युद्ध को रोक दिया जाता था। उसी तरीके से आपको यह समझना होगा कि रिफंड का नियम क्या है। आपने अपने रिफंड का क्लेम कर दिया तो डेफिनेटली कंपनी को पैसा देना होगा, क्योंकि ये रूल है। आपने पैसा लिया था ना, कर्जा आपने लिया था। किसने कहा था आपको कि आप कर्ज ले लीजिए? संदीप माहेश्वरी जैसा महान इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। आप कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे ना तो संदीप माहेश्वरी सर से कभी मिला हूं और ना ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से, ना ही मेरी टीम की कभी भी इनकी टीम से किसी भी प्रकार की कोई बात हुई है। ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने डाला था, उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जिसके चलते मुझे ये बात क्लियर करना पड़ रहा है। अब आते हैं आज की वीडियो पे। दोस्तों, अभी जो युद्ध चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, ये सच में अब संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा हो चुका है। आपने लेटेस्ट वीडियो संदीप माहेश्वरी सर की देखी होगी। उस वीडियो के अंदर एक वीडियो वो प्ले करते किसी बच्चे का, और वो बच्चा कहता है कि अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। मेरे लिए इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो है। और इस बारे में उस वीडियो में कुछ भी नहीं कहा जाता है, यानी कुल मिला के ये बात जस्टिफाई हो जाती है। और वो ऐसा नहीं बताते हैं संदीप सर की बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप डिप्रेशन या सुसाइड के इस थॉट को प्लीज जस्टिफाई मत कीजिए। यानी कोई बच्चा अगर 50,000 रुपए अपना गवा दे किसी बिजनेस में, या फिर 1 ही लाख रुपए गवा दे, और अगर वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, तो आप इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जिंदगी 1 लाख रुपए की नहीं है, उसकी जिंदगी करोड़ों की है। मेरी एक बात सुनो, जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, देखिए, अगर आपको लगता है कि आप एक आत्महत्या वाली वीडियो बना के कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं और लोग आप पे अब सिंपैथी दिखाएंगे, तो एक बात जानो, कोई आपको पैसा नहीं देने वाला। कोई भी इंसान अपने घर का पैसा आपको नहीं दे देगा कि ये लो 50,000 रुपए, ये लो 1 लाख रुपए और अब आप सुसाइड मत करो। हाँ, आपको अपना युद्ध लड़ना होगा, आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन ये सोचना कि मैं डिप्रेशन में खुद को लेके चला जाऊं लॉस के चलते, तो मेरे बाबू मेरे सोना, एक बात सुन लो। आप बाजार में आए हो, जब आप बाजार में व्यापार करने आते हैं ना, तो आपका जो जिगरा है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। और हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम कुछ सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप पैसा कमाने आए थे ना, आप बाजार में आए थे कि आप व्यापारी बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। तो कौन सा बिजनेस है जो बिना लॉस के खड़ा होता है? और कौन ऐसा बिजनेसमैन है जो सच में सफल हो गया और जिसको लॉस का सामना नहीं करना पड़ा? आप एक बिजनेसमैन खोज के लेके आइए जो सच में असफल है आपकी नजर में, और उससे पूछा जाए कि उसे लॉस हुआ था या नहीं हुआ था। कभी ना कभी लॉस तो हुआ ही होगा। बिना लॉस के कोई सफल बिजनेसमैन पैदा ही नहीं होता। तो अगर आपको यह लगता है कि मुझे लॉस नहीं होगा या लॉस नहीं होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं यही बात आपको डिप्रेशन में लेके जाती है। एक बात समझिए, आप डिप्रेशन तक कब पहुंचते हैं? जब किसी दुख को, किसी चिंता को आप लंबे टाइम तक ढोते हैं, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई दुख हुआ और उसको आप बार बार सोच रहे, कोई नेगेटिव फीलिंग है और उसको आप बहुत लंबे वक्त तक आप उसको अपने साथ रखते हैं, तब ये आपको अवसाद तक यानी डिप्रेशन तक पहुंच जाएगा। अगर इस डिप्रेशन में आप और लंबे वक्त तक रहेंगे तो सुसाइडल थॉट्स आएंगे, यानी आत्महत्या करने का ख्याल आएगा। और अगर उस आत्महत्या करने वाले ख्यालों को भी आप लंबा ढोएंगे तो आप सच में आत्महत्या कर लेंगे। आपके मरने से क्या होगा? जरा सोचिए, आपके मरने से यह होगा कि आपकी इमोशंस का, आपकी मौत का भी बाजार फायदा उठाएंगे। कुछ लोग उसका फायदा उठाएंगे, उसको इनकैश करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और अपना फायदा निकालेंगे। इसलिए मरने के बारे में तो सोचे ही मत। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी, आप बहुत बड़े हैं। इस 1-2 लाख रुपए के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को छोटा नहीं कर सकते। अब एक बात सब लोग सुनिए, चाहे आप आईबीसी थे या नहीं थे, चाहे आप इस प्रकार के बिजनेस में हैं या नहीं हैं, मेरी बात क्लियर कट सुनिए। 3 प्रकार के लॉस है जिनका सामना आपको करना पड़ेगा।
अगर आप इस जिंदगी को जीना चाहते हैं ना, तो 3 लॉस आपको मिलेंगे रास्ते में, कभी ना कभी मिलेंगे। पहला इमोशनल लॉस, दूसरा फाइनेंशियल लॉस, और तीसरा टाइम का लॉस। ये 3 लॉस आपको मिलने वाला है। इमोशनल लॉस होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप इमोशनल बीइंग है, इंसान भावनात्मक प्राणी है। आपके पास दिल है ना, वो दिल कहीं ना कहीं लगेगा। एआई नहीं है आप, मशीन नहीं है आप, पूरा दिमाग नहीं है, आपके पास एक दिल है। तो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं किसी के ना किसी के साथ आप जुड़ेंगे। अब किसी को आपने दिल दे दिया, वही इंसान आपका दिल तोड़ेगा। कोई दिल तोड़ के निकल गई तो आप सुसाइड थोड़े कर लेंगे। अब वो आपकी बाबू सोना चंदा सब थी, लेकिन चली गई तब बाबू सोना चंदा नहीं रही। अब आप अपने बाबू हैं, आप अपने सोना है, आप ही अपने चंदा है, किसी और को ढूंढ लीजिएगा। तो इमोशनल लॉस को बियर तो करना होगा अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं और आप इमोशनल बीइंग हैं। आपको सोचिए, आज इस पूरी दुनिया में ना आपसे लाख गुना स्मार्ट लोग के साथ भी इमोशनल लॉस का लफड़ा हो जाता है। आमिर खान की एक शादी नहीं हुई है और कोई ऋतिक रोशन को भी छोड़ के निकल जाती है। आप कौन है, मैं कौन हूं, हम कौन है? जरा सोचिए। दूसरी बात पे आते हैं, फाइनेंशियल लॉस। अगर आप आते हैं बाजार में प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस होता ही प्रॉफिट के लिए, डेफिनेटली आप भी आए होंगे लाभ कमाने। हर इंसान लाभ कमाने के लिए आता है। और जब आप प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, बिजनेस के बारे में सोचेंगे, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें करेंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, नई सर्विसेज लेके आएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि बाजार में आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, कई बार लॉस भी होगा, लॉस का सामना करना पड़ेगा। आप किसी से भी मिलकर देख लीजिए, किसी भी इंसान को पकड़िए, किसी की कहानी पढ़ के देख लीजिए जिसने सच में बिजनेस में मुकाम बनाया। फोर्ड कई बार दिवालिया हो गए, 55 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे, घर सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ था। आपने कहानियां सिर्फ सुनने के लिए सुनी या जीना भी है कहानियों को? आपने अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनी, एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी, और उसका बायां पैर कट जाता है एक हादसे में। और जब वो बायां पैर कटता है और वो एक खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है, वो भी वॉलीबॉल की, तो फिर उसके बाद जिंदगी में क्या बचा? उसको तो डिप्रेशन में जाना चाहिए था, उसको तो सुसाइड कर लेना चाहिए था। लेकिन वो कुछ और करती, क्यों? क्योंकि उसके सोचने का तरीका अलग है। जो विनर्स होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। वो ये सोचती है कि अगर 49 ट्रेन गुजरने के बाद भी मैं अभी तक जिंदा हूं, ईश्वर ने मुझे मारा नहीं, यानी ईश्वर ने मुझे किसी बड़े काम के लिए जिंदा रखा है। क्या सोच है ये? ऐसे ही लोग जमाने में कुछ बड़ा करेंगे, जो ये सोचेंगे कि 50,000 डूब गया, 1 लाख डूब गया, अब सुसाइड कर लेता हूं, अब डिप्रेशन में, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा। तो फिर ऐसे में एक बात सुन लीजिए, अगर छोटे मोटे लॉस आपको डिप्रेशन में भेजने के लायक है, तो मेरे बाबू, मेरे सोना, तुम मेरे सब्सक्राइबर होना या मत होना, इस बात को सुन लो कि आपका जिगरा, आपका माइंडसेट अभी बाजार के लायक नहीं है। आप बाजार के लायक नहीं बने हैं। ये माइंडसेट जो है ना, ये जिगरा बहुत कमजोर है आपका। और अगर इतने कमजोर माइंडसेट से आओगे, इतने कमजोर माइंडसेट से अगर आप व्यापारी बनने आएंगे, तो आप इसी तरीके से भागेंगे बाप बाप करके। और एक बात, लोग कह रहे स्कैम हो रहा है, होगा साहब, क्यों हो रहा है ये भी तो जानिए। स्कैम हो क्यों रहा है? जड़ क्या है स्कैम की? स्कैम की जड़ मैं आपको बता रहा हूं। इस महाभारत के दौरान ना कुछ कुछ सच जानते चलिए, क्योंकि ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। इस स्कैम की जड़ है क्विक रिच थिंकिंग। हम क्या चाहते हैं कि जल्दी अमीर बन जाए, रातों रात अमीर बन जाए। हर इंसान तो यही चाह रहा है। ये जो जेनजी है और भी जो लोग हैं, ये जमाना ही अब ऐसा हो गया है कि किसी को मेहनत नहीं करनी, किसी को संघर्ष नहीं करना, कोई दुख और तकलीफ झेलने के लिए तैयार नहीं है। हर इंसान अब इसकी फिराक में है कि कैसे मैं तेजी से अमीर बन जाऊं। तो जब तक ये लालच रहेगा ना कि बिना मेहनत के अमीर बन जाऊं, बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए, तब तक स्कैम चलेगा। स्कैम कहां से पैदा होते हैं? स्कैम पैदा हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक ऐसा सोचती है। तो जब तक पब्लिक आसान पैसों के पीछे भागेगी, जब तक पब्लिक चाहेगी कि मैं जल्दी जल्दी अमीर बनूं, तब तक स्कैमर्स अपना काम करते रहेंगे, उनके लिए बाजार खुला रहेगा। इंसान मेहनत पे उतर जाए, संघर्ष पे उतर जाए और ये सोचे कि नहीं, मुझे जल्दी अमीर नहीं बनने का है, मैं सही तरीके से सही काम करके अमीर बनूंगा, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बंद होंगी, ये चलेंगी नहीं। बाजार में अगर कोई भी स्कैम लेके आ रहा है, वो क्यों लेके आ पा रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि इस प्रकार की थिंकिंग रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। आज से 20 साल 30 साल पहले इंसान, एक मिडिल क्लास का बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार था। पैसा भले उसके पास नहीं था, लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार था। आज की मिडिल क्लास पैसा लगाने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहती। तो जब तक जमाना मेहनत से भागेगा ना, तब तक स्कैमर्स अपने प्लान में कामयाब होते रहेंगे। इस बात को समझिए। अब आते तीसरे लॉस पे, जो कि टाइम का लॉस है। एक बात जान चाहिए, राइट? इमोशनल को
और फाइनेंशियल को, ये दो लॉस को ना रिकवर किया जा सकता है। अगर आज आपका 50,000 रुपया डूबे ना, कोई बात नहीं है, कल आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, कल आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। आप अगर इमोशन भी आपका कहीं ब्रेक हुआ है, कहीं आपका इमोशनल लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, फिर आपको कोई मिल सकता है, फिर इमोशंस क्रिएट होंगे, फिर मोहब्बत हो जाएगी। वो किताबों में या फिर फिल्मों में आपने देखा होगा कि मोहब्बत 100 बार होती है, एक बार नहीं होती, कई बार आपको मोहब्बत हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। इन दो चीजों का रिकवरी है, रिकवर हो, लेकिन टाइम रिकवर नहीं हो सकता। टाइम का लॉस सबसे बड़ा लॉस है। अगर टाइम आपने गवा दिया तो फिर ये टाइम मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जितने भी लोग अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं, वो मेरी बात सुने। आप 24 घंटे युद्ध नहीं लड़ रहे होंगे, 24 घंटे आपको लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर आपको लड़ना ही है, 2-4 घंटे अपने निकाल लीजिए, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव भी करते रहिए। अगर लंबे वक्त तक आपने अपने टाइम को अनप्रोडक्टिव कर दिया तो फिर डिप्रेशन में जाएंगे आप, फिर चिंता में रहेंगे आप। एक बात समझिए, कोई भी इंसान, अच्छा अब एक अच्छी बात है कि अब संदीप माहेश्वरी सर आपके साथ, तो अब किस बात की टेंशन है? ठीक है, अब आपके लिए लीगल टीम, सारी चीजों की व्यवस्था होने वाली है, तो अब तो आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन क्या गारंटी है कि सारे पैसे आपको मिलेंगे? क्या गारंटी कि 100% पैसा आपका रिकवर हो जाएगा? अगर इसी उम्मीद में रह गए और 2-4-10 महीने और बर्बाद हो गए तो फिर डिप्रेशन में जाओगे। अगर पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी भी तो कोई जिंदगी है, या बार बार 35,000 और 50,000 के लिए डिप्रेशन में जाते रहना है? इस बात को भी तो सोचना होगा। और दूसरी चीज समझिए, एक बहुत बड़ी बात है, देखो लॉ की बात हो रही कि कंट्री का लॉ क्या कहता है, तो लॉ क्या कहता है, एमएलएम की भी बात चल रही है, तो लॉ है, आप सब जान जाइए। और जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं ना, तो युद्ध के नियमों को जानना होता है। बिना युद्ध के नियमों को जाने आप युद्ध नहीं लड़ सकते। महाभारत होती थी ना, तो जब शाम होती थी तो फिर युद्ध को रोक दिया जाता था। उसी तरीके से आपको यह समझना होगा कि रिफंड का नियम क्या है। रिफंड की पॉलिसी है, भारत के अंदर जो लॉ है वो कहती है 30 दिनों के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और रिफंड आपको करना पड़ेगा कंपनी को, अगर आपने 30 दिनों के अंदर रिफंड की मांग कर दी है। जैसे महाभारत में शाम हो, तो वो युद्ध की शाम क्या है, यहाँ 30 दिनों की शाम है, ये 30 दिनों का पीरियड है। अगर 30 दिनों के अंदर आपने अपने रिफंड का क्लेम कर दिया तो डेफिनेटली कंपनी को पैसा देना होगा, क्योंकि ये रूल है। लेकिन 30 दिनों के बाद फिर ये मुश्किल है। अच्छा, इस रूल पे एक और बात है, अगर प्रोडक्ट है तो 70% वो बचा होना चाहिए, 30% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 30 दिनों में आपने 30% उसका यूज कर लिया है, लेकिन फिर भी 70% वो प्रोडक्ट बचा है, तो आपका पैसा रिफंड होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन सर्विस के केस में आते हैं, अब इस बात को समझिए। मान के चलिए कोई कोर्स की बात कर लेते हैं, कोई कोर्स 6 महीने का है और आपने 6 महीने के बाद अब आप क्लेम कर रहे हैं कि मुझे रिफंड चाहिए। भैया प्रोडक्ट में तो आप ना अनुमान लगा लेंगे कि भैया कोई प्रोडक्ट है तो ये कितना बचा है, कितना यूज हुआ, तो ये पता चलेगा कि 70% बच गया है, 30% यूज हुआ। लेकिन सर्विस में कैसे पता चलेगा? तो सर्विस में टाइम से पता चलेगा कि अगर वो 6 महीने का कोर्स है और किसी ने 5 महीने का कोर्स कर लिया, अब वो 6ठे महीने आता है जी कि मुझे रिफंड चाहिए, फिर कहां से मिलेगा? वो तो माना जाएगा कि 90% से अधिक आपने इस्तेमाल कर लिया। ये सबसे बड़ी फैक्टर होगी लड़ाई की, यही लड़ाई है, क्योंकि ये सर्विस का प्रोडक्ट है, और एक सर्विस का प्रोडक्ट जिसका लंबे वक्त तक इस्तेमाल कर लिया गया, वो नहीं माना जाएगा कि उसका 30% या 10% या 20% इस्तेमाल, वो तो लंबा उसका इस्तेमाल चला गया। प्रोडक्ट तो है नहीं कोई फिजिकल प्रोडक्ट की देख लिया जाए कितना इस्तेमाल हुआ, कितना नहीं हुआ। तो एक बात समझिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप जिंदगी में कभी भी एमएलएम में जाएं, डायरेक्ट सेलिंग में जाएं, या कभी भी इस प्रकार की किसी भी चीज को खरीदें, तो तैयारी रखिए कि 30 दिनों के अंदर रिफंड मांग लीजिए। अगर आपको रिफंड चाहिए ही, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगता है कि ये फालतू है, मुझे मेरे पैसे का वर्थ नहीं मिला, मुझे ठगा गया है, तो 30 दिनों के अंदर भारत का कानून कहता है कि किसी भी कंपनी को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा जो इस प्रकार के मॉडल पे काम कर रही है। इस बात को समझ, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब तैयार रहिएगा। हाँ, आगे आपका युद्ध अब बड़ा होने वाला है। हाँ, इस प्रकार से अगर कोई युद्ध चल रहा है तो अब ये देखना होगा कि आगे कोर्ट में क्या होता है और किस प्रकार की सुनवाई आती है। लेकिन कुछ चीजें जो आपके लिए जरूरी है, वो एक और बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखिए, आज आपको कोई संदीप माहेश्वरी मिल सकते हैं जो आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जिंदगी में हमेशा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई संदीप माहेश्वरी नहीं आएंगे। आपको अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा। अगर आप खुद की तैयारी नहीं रखेंगे तो कौन बार बार आएगा आपके लिए लड़ने के लिए? आज तो वो लड़ रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन वो हमेशा नहीं लड़ेंगे।
इसलिए आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट बढ़िया है, प्रोडक्ट के नाम पे लोग जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट सच में बढ़िया है, 90% लोग उसके बारे में बढ़िया कर रहे हैं, कह रहे हैं, बढ़िया फीडबैक दे रहे हैं, तो फिर ये चीजें खराब नहीं है, वो जेन्युइन है। ये बात वो कई बार बोल चुके हैं। तो ये कहना कि वो गलत बोल रहे हैं एम्बलम के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ये भी गलत है। वो गलत नहीं बोल रहे हैं। उनका सिंपल सा कहना है कि प्रोडक्ट बढ़िया है कि नहीं, लोगों को उनका वर्थ मिल रहा है कि नहीं, और लोग अगर सच में वर्थ उनको मिलेगा तो लोग क्यों क्रिटिसाइज करेंगे। ये भी बात उतनी सही है। या किसी को वर्थ नहीं मिलेगा तभी वो क्रिटिसाइज करेगा, तभी वो नेगेटिव वीडियो बनाएगा। मैं सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप डिप्रेशन तक ना जाएं, आप ये मजाक छोड़ दे। कई बार इंसान मजाक में वीडियो बनाता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं मर जाऊंगा, और आपको लगता है मजाक चल रहा है, आपको लगता है कि आप अपने आप से सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अचेतन मन में ये बातें फीड हो रही होती हैं। बचिए इससे। मजाक में भी खुद को आत्महत्या की तरफ मत लेके जाइए, डिप्रेशन की तरफ मत लेके जाइए। कुछ तैयारी कीजिए ताकि ये जो कुछ पैसे 1 लाख 2 लाख 4 लाख कितने भी आपने कर्ज लिए हैं शायद किसी से, भैया वो आके गोली नहीं मार देगा। कुछ कीजिए, चाय का दुकान खोल दीजिए, गुपचुप बेचने लगिए, सब्जी बेचिए, कुछ भी कीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ कीजिए और वहां से पैसा कमा के दीजिए। आपने पैसा लिया था ना, कर्जा आपने लिया था, किसने कहा था आपको कि आप कर्ज ले लीजिए? कर्ज लेके तभी निवेश करना चाहिए, तभी कोई धंधा शुरू करना चाहिए जब उतना जिगरा हो। अगर जिगरा ही नहीं है तो कर्ज क्यों लेना? फिर लेने से ही बचना चाहिए मेरे अनुसार। आपके पास जो पैसा हो उतने से शुरू कर लीजिए ना, कर्ज लेने की क्या आवश्यकता है? तो आप खुद को डिप्रेशन से बचाइए। संदीप माहेश्वरी सर अभी डिप्रेशन में थे। 2 सप्ताह पहले उन्होंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है कि वो डिप्रेशन में थे, वो दवाइयां ली उन्होंने, अभी भी शायद ले रहे हैं, अभी ठीक है, फिट है, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल्स की मदद ली। उन्होंने क्लियर किया है कि हेल्थ प्रोफेशनल की मदद ली, मेडिकेशंस, राइट, उन्होंने लिखा आई एम टेकिंग मेडिकेशंस, उन्होंने लिखा हुआ है। जब संदीप माहेश्वरी जैसा महान इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, आप कौन है? आपको मजाक लग रहा है डिप्रेशन, आपको मजाक लग रहा है आत्महत्या, और आप आत्महत्या कर लेंगे 50,000 के लिए, लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर लेंगे। आपके माँ बाप का क्या होगा? आपके परिवार का क्या होगा? आपके भाई बहन का क्या होगा? तो ऐसे ही आत्महत्या आप नहीं कर सकते। ये आत्महत्या से बड़ी कोई कायरता है ही नहीं, और ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि कुछ सच को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं अंत में फिर कह रहा हूं, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस एंड टाइम लॉस, ये 3 लॉस से गुजरना पड़ता है, लेकिन 2 लॉस तो रिकवर किए जाएंगे, टाइम का लॉस रिकवर नहीं होता। इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाइए। अगर आपको इस बाजार में खड़े रहना है तो मेंटली आपका स्ट्रांग होना काफी जरूरी है, वरना लोग आपकी वीकनेस का फायदा उठाएंगे। आपके आंसुओं का ना कुछ लोग फायदा उठा के अपना धंधा चला लेंगे, लेकिन आप पीछे छूट जाएंगे। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मैं ऐसे ही सच के साथ आपको हमेशा मिलूंगा। थैंक यू सो मच। हे गुरु ब्रह्मा